गेहूं मूल्य इतना ज्यादा क्यों है जबकि रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है? 112 मिलियन टन गेहूं देश में हुआ है, डिमांड होती है 98 मिलियन टन की। अगर सब लोगों को भरपेट भोजन दे भी दिया जाए भारत में, ऐसा कागजों बताती है सरकार, सबको देती है भरपेट भोजन, तो भरपेट भोजन सरकार सबको दे रही है, सरकार सबको मिड डे मील बांट रही है, सब लोगों को फ्री राशन जो चल रहा है फ्री राशन दे रही है। उसके बाद प्राइवेट मार्केट में मिलता है, हमारे यहाँ जितने भारतीय आबादी है उसके लिए 98 मिलियन टन अनाज काफी है। 112 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ है, उसके बाद गेहूं का दाम बढ़ रहा है। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है भाई? आशीर्वाद सर की समझ में नहीं आती इकोनॉमिक्स से, तो समझाएंगे आशीर्वाद सर आपको। आपको क्या समझना है दोस्तों, आखिर गेहूं महंगा क्यों हो रहा है? तो हुआ क्या दोस्तों, कहानी है 10 दिन पहले की। जून 2023 में भारत सरकार ने कदम उठाया जो 15-16 सालों बाद उठाया गया था। 2007 के बाद पहली बार क्या किया, भारत सरकार ने गेहूं के स्टॉक करने पर, गेहूं का भंडार करने पर लिमिट लगा दी कि रिटेलर कितना बोरी गेहूं रख सकता है, थोक वाला कितना बोरी गेहूं रख सकता है, आशीर्वाद आटा बनाने वाली कंपनी सर की वो कितना गेहूं रख सकती है। तो यहां पर दोस्तों सरकार ने लिमिट तय कर दी, गेहूं का स्टॉक तय कर दिया। यार 2007-8 में पहली बार किया गया, 15 सालों बाद ऐसा क्या हो गया भाई, गेहूं कमी क्यों हो गई, इतना रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है? यानी कुछ गड़बड़ है। आइए इसका एनालिसिस करते हैं क्या गड़बड़ हुई दोस्तों। गड़बड़ का आगाज ये हुआ है कि संभवतः ऐसा मान रहे 112 मिलियन टन, सरकार बता रही 112 मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ है। एक देश की एक प्राइवेट संस्था है वो कहती है जनाब ऐसा नहीं है, 112 नहीं हो रहा है, झूठ बोल रही है सरकार। यहां पर उनका मानना है जनाब कि जो अनाज पैदा हो रहा है, आइए दोस्तों इनका मानना क्या है। इनका मानना है दोस्तों 112 मिलियन टन सरकार बता रही है हमको, 112 मिलियन टन। देख लीजिए लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए। यहां पर सरकार कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में जो आपका कृषि वर्ष होता है जुलाई से जून का, 112 मिलियन टन गेहूं पैदा किया हम लोगों ने। ठीक है, सरकार बता रही, कृषि मंत्रालय बता रहा है। लेकिन निजी संस्थाएं, प्राइवेट फर्म दोस्तों, एक सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी की बात करें दोस्तों, तो उनका मानना क्या है। प्राइवेट कंपनी यहां कह रही, कंपनी का नाम पॉइंट नहीं है, उसका नाम है रोलर फ्लोर मिल्स, इनका कंपनी का नाम है दोस्तों, RFI कंपनी का नाम है, संस्था का नाम है। इनका मानना है 102 मिलियन टन आउटपुट होगा। कहां 112 बता रही है सरकार, कहां 102 बता रहे हैं ये। ठीक है, और वहीं मैं आपको लेकर आ जाऊं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर इनका मानना है कि क्रॉप और नुकसान हुआ है क्योंकि मार्च जुलाई महीने में बहुत बारिश हुई है हमारे यहाँ, मार्च अप्रैल में, जिसके चलते और क्रॉप कम हो गई है। तो 102 मिलियन टन होने का अनुमान है इनका। तो 102 भी है तब भी ठीक है सर, 10 तो टन कमी कहां है फिर भी। अब आइए डिमांड कितनी है देश के अंदर। तो नीति आयोग का मानना है दोस्तों डिमांड का कि देश में लगभग 98 मिलियन टन अनाज काफी होता है हमारा। 2021-22 में काफी था। ठीक है, 2021-22 में 97 मिलियन टन अनाज में काम हो गया था। इस साल भी इतना ही चाहिए, आबादी बढ़ गई थोड़ी बहुत हमारे यहाँ पर, 100 में हो जाएगा काम। तो 102 पैदा हुआ है, 100 अगर है डिमांड तब भी पूरा है, कमी तो तब भी नहीं है। लेकिन 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 यहां पर दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट कहते हैं जनाब, अमेरिका की डिपार्टमेंट कहता है, वो सुन लीजिए, ये कहता है दोस्तों इंडियाज डोमेस्टिक कंजम्पशन एट 108 मिलियन टन। यानी सरकार को ये नहीं मालूम कि उत्पादन कितना है, सरकार को ये नहीं मालूम कि डिमांड कितनी है, और इसका समस्या हो गई है। यानी सरकार बोली 112 मिलियन टन पैदा किया, 100 टन की डिमांड होगी तो भी अच्छा है। हमारी संस्था, एक प्राइवेट संस्था कह रही 102 टन पैदा किया, 108 टन की डिमांड होती है। अब समझ में आया संकट कहां पर है, गेहूं महंगा क्यों हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों सरकारी डेटा में थोड़ा सा लोचा है, उसको सही करना जरूरी है अपनी भाषा में। आइए दोस्तों तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, गेहूं का दाम बढ़ने का बड़ा कारण क्या है। पहली बात है गेहूं की डिमांड और सप्लाई का डेटा एक्यूरेट ना होना। इसलिए मैं कहता हूं यार डेटा ड्रिवन पॉलिसी बहुत जरूरत है इस देश को। डेटा नहीं होगा ना, 40 करोड़ की आबादी है, नहीं बना सकते पॉलिसी इस देश के लिए। डेटा सेंट्रिक होना जरूरी है, जनरलाइज हो नहीं सकता कोई यहां पर चीजें। इतनी बड़ी आबादी लेके बैठे हो यार, थोड़ी आबादी लेके बैठे हम लोग दुनिया की, कैसे बनाओगे बिना डेटा की पॉलिसी। डेटा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए, समय पर होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन नहीं है, पर्याप्त ही नहीं है। समय पर तो चलिए हो गया डेटा, पर्याप्त नहीं है आपके पास, सटीक नहीं है आपके पास। तो एक्यूरेसी, टाइमली और कहते हैं एडिक्वेटली दोस्तों डेटा सभी होना जरूरी है। तो पहली बात डेटा की कमी है सर। दूसरा, प्राइस बढ़ने का दूसरा कारण क्या है सर, फेयर, डर, भय, अनिश्चितता एक बड़ा डर है। जी हाँ दोस्तों, तो गेहूं का उत्पादन तो जो हुआ, लेकिन अभी लग रहा है लोगों को रशिया वॉर अभी खत्म नहीं हो रहा है, रशिया से गेहूं निकल के नहीं आ रहा है, यूक्रेन से गेहूं निकल के नहीं आ रहा है। तो लोगों को जो डर है, जो गेहूं उत्पादक राष्ट्र से गेहूं नहीं आएगा तो गेहूं महंगा बना रहेगा।
इजिप्ट, अभी पीएम साहब आज इजिप्ट में हैं। इजिप्ट दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदता है, उसके पास गेहूं नहीं है पिछली बार से। गेहूं का इन्फ्लेशन, अनाज का इन्फ्लेशन 40% है इजिप्ट में, 40% इन्फ्लेशन दोस्तों इजिप्ट में है गेहूं का। जहां पिछले साल गेहूं का 100 रुपए किलो था, इस बार 40 रुपए किलो है। दिन ब दिन गेहूं का दाम बढ़ रहा है, वहां खाने को रोटी नहीं है इजिप्ट में अंदर। पीएम साहब गए हमारे आज वहां पर, पक्का कुछ ना कुछ डील होगी, गेहूं को लेकर डील करके आएंगे, पक्की बात है वहां से वो, जबकि हमारे पास गेहूं खुद नहीं, हम कहां से देंगे किसी को। अब बात यह दोस्तों, जो पैनिक है ना ये इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट दुनिया के हर देश के पास जा रहा है, भैया गेहूं दे दो, गेहूं दे दो, गेहूं दे दो, क्योंकि गेहूं की रोटी नहीं मिली ना वहां पर लोगों को तो क्रांति कर देंगे। इजिप्ट में क्रांति का इतिहास रहा है, वहां पर रोटी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भुखमरी के नाम पर क्रांति हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों दुनिया में डर का माहौल गेहूं को महंगा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी हमको यहाँ पर। तो दूसरी बड़ी बात जो दोस्तों यहाँ पर सामने आती है वो है यहाँ पर भय का माहौल या एक अनिश्चितता या एक अनसर्टेनिटी इन द मार्केट ऑफ व्हीट दोस्तों। जी हाँ, एक बड़ा इशू यहाँ बना हुआ है मार्केट में अनिश्चितता को लेकर। ठीक है सर, इसके अलावा गेहूं महंगा क्यों हो रहा है दोस्तों? कालाबाजारी, होर्डिंग, कालाबाजारी बड़े स्केल पे हो रही है दोस्तों गेहूं की, लगातार हो रहा है, ब्लैक मार्केट हो रहा है दोस्तों गेहूं हमारे यहाँ पर, कालाबाजारी भी हो रही है गेहूं की, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक डर है हमारे यहाँ पर कुछ चीजों के, और इस कारण गेहूं हमारा लगातार महंगा होता हमको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं आप लोग आराम से। ठीक है, गेहूं का प्राइस क्या चल रहा है, कोई और बॉक्स मैंने अंडरलाइन किया है क्या? कोई और बॉक्स मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर? ठीक है दोस्तों, सरकार अनाज फ्री दे रही है, इस समय चुनावी साल आने वाला है तो सरकार और अनाज बांट सकती है। तो लोगों को डर ये भी है कि मार्केट से अनाज और गायब हो जाएगा, सरकार फ्री अनाज और बांटेगी, तो हो सकता है कि लोग शायद भय का माहौल जो है वो अनाज को महंगा कर रहा है। हो पाएगा टॉपिक दोस्तों? क्या ये टॉपिक तैयार हो पाएगा हमारा? टॉपिक का नाम था दोस्तों क्या? टॉपिक का नाम था हमारा गेहूं क्यों महंगा हो रहा है। टॉपिक का नाम था व्हाई व्हीट प्राइस आर हाई डिस्पाइट द रिकॉर्ड आउटपुट। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर दूसरा आर्टिकल क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताओ, छापो एरा सेकंड 2A के लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से आपके साथ सभी लोग। अच्छा, गेहूं महंगा हो रहा है, क्या करे सरकार? बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आप क्या करेंगे बताइए? चल 2-3 पॉइंट जोड़ते हैं। गेहूं अंतरराष्ट्रीय बाजार महंगा हो रहा है तो आप क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं दोस्तों गेहूं महंगा हो रहा है तो? पहले स्टार का कुछ किया जाए, बार बार हिल रहा है क्योंकि। अब ठीक है, अब नहीं हिलेगा, चिंता ना करें। क्या करें दोस्तों, गेहूं महंगा हो रहा है तो पहली बात तो जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो काला बाजारी कर रहे हैं, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट उन पर सख्त कार्रवाई हो, कानून के दायरे में लाया जाए। पहली बात, काला बाजारी करने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरी बात, गेहूं के बारे में सटीक डेटा उपलब्ध होना चाहिए, कितना उत्पादन है, कितनी डिमांड है देश के अंदर। बिना डेटा के अनुमान लगाकर हम काम नहीं कर सकते हैं। वी नीड अ डेटा ड्रिवन पॉलिसी, हमें डेटा आधारित पॉलिसी बनानी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर डेटा ड्रिवन पॉलिसी की भारत को आवश्यकता है। डेटा ड्रिवन पॉलिसी यानी नीति जो बने हमारे यहाँ पर वो डेटा पर आधारित हो। तो वी नीड एक्यूरेट डेटा, टाइमली डेटा एज वेल एज एडिक्वेट डेटा। जी हाँ, सटीक डेटा चाहिए, समय पे डेटा चाहिए और पूरा डेटा चाहिए, अधूरे डेटा से काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो डेटा पर्याप्त हमारे पास होना चाहिए, समय पर होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। ये दोस्तों कही जाती हैं बातें, ये उपलब्ध होना चाहिए, डेटा हमारे पास होना चाहिए। और कैसे कमी होगी गेहूं की दूर दोस्तों? अगर सरकार लगता है गेहूं की कमी आ रही है, तो देश के अंदर डिमांड बढ़ रही है गेहूं की, तो ऑफकोर्स गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तो गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? ऑफकोर्स एमएसपी है, आपके पास टूल होता है, एमएसपी बढ़ा दीजिए, गेहूं का उत्पादन बढ़ा देगा किसान हमारा भाई यहाँ पर। या हमें लगता है कि गेहूं डाइवर्ट हो रहा है हमारा किसी और फील्ड में, तो डाइवर्ट होने से रोका जाए गेहूं को कहीं ना कहीं। हमें लग रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है किसी और रूप में वो, या लोगों की लॉन्ग टर्म में लोगों की फूड हैबिट्स को हमें बदलना होगा। गेहूं के अलावा मोटे अनाज पर फोकस करना होगा, पर्याप्त मात्रा में मोटा अनाज हमारे यहाँ पर, तो हमें लोगों की फूड हैबिट्स पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। ये हमें काम करना होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में, ये प्रयास करने होंगे जिससे हम लोग अपने गेहूं कमी को पूरा कर सकें। एज वेल एज प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, उत्पादकता बढ़ाई जाए। जितने खेत में गेहूं हो रहा है वहां प्रोडक्टिविटी कम है भारत में, काफी अच्छी तकनीक, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज, अच्छे ऑर्गेनिक फार्मिंग या पेस्टिसाइड यूज कर पाए हम लोग, बीमारियों रोक पाए, तो शायद हम लोग गेहूं का बेहतर उत्पादन कर पाएंगे। 101 पर मैं ला रहा हूं आपके लिए मिशन एनसीईआरटी, पूरी टीम ला रही है मिशन एनसीईआरटी। क्या है दोस्तों मिशन एनसीईआरटी? इसके बारे में रिवील करेंगे बहुत जल्दी, आपको एक वीडियो में पहुंचाया जाएगा आप तक पूरा वीडियो। मिशन एनसीईआरटी क्या है, क्या क्या करने वाले हैं उसमें हम लोग, कौन क्या करने वाला है, टाइमिंग्स क्या होंगे, बड़ा ही शानदार लॉन्च होने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए जरूरी है बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मुझे फॉलो नहीं करते हैं टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम फॉलो करना चालू कर दीजिए। पीडीएफ, क्लास के लिंक, चैट बॉक्स
सब कुछ है आपके लिए वहां पर दोस्तों। शीट्स हैं, शीट 360 350 पेज की हो चुकी है अब तक, केवल जून महीने के आर्टिकल से पूरी शीट भर चुकी है दोस्तों। आप सोच सकते हैं इतने आर्टिकल्स ट्रांसलेट होकर मिल रहे हैं, बाइलिंगुअल मिल रहे हैं आपको, उनके इंडेक्सिंग बन रही है। और अभी तो उस पर हम लोग नया इनिशिएटिव करने वाले हैं, क्वेश्चन भी वहां रखे जाएंगे यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपके लिए होने वाला है दोस्तों वहां पर। तो इतना कुछ हो रहा है, तो इतना तो बनती है कि ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, शेयर सेशन को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए और बनिए अनअकैडमी के साथ मेरे बाकी कोर्स में दोस्तों, क्योंकि अनअकैडमी का लक्ष्य बैच बहुत ही शानदार चल रहा है दोस्तों। साइंस टेक लॉन्च हो चुका है, नया बैच आने वाला है लक्ष्य का, जहां मैं आपके लिए 14 अगस्त से ला रहा हूँ इकोनॉमी, उसके अंदर करंट अफेयर्स इकोनॉमी लॉन्च हो रहा है दोस्तों वहां मेरा। इसके अलावा साइंस टेक का बहुत ही अल्टीमेट बैच चल रहा है अभी इसके अंदर, लक्ष्य के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों मेरे साथ आप। फीस नियरली 40,000 के आसपास है। कोड यूज करना होगा आशीर्वाद 360 से आप मेंटरशिप में आ सकें और हम लोग आप पूरी टीम के साथ आपको सफलता के करीब ले जा सकें। मेहनत तो आपकी, किस्मत आपकी दोस्तों, लेकिन हमारा एफर्ट जो है वो हम दे सकते हैं आपको। उम्मीद कर रहा हूं पूरी बात पहुंच पाई है दोस्तों। तो जोड़ सकते हैं ऑल स्टार बैच के साथ। ऑल स्टार बैच दोस्तों जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म पर ऑल स्टार बैच में आए आपके लिए।